बड़े बड़े दिग्गज आए, बहुत कुछ कहा सुना, फिर भी कुछ नहीं हुआ, वे चले गए। इन बातों का इस वीडियो से क्या मतलब है? जैसे जैसे आप लोग इस वीडियो को वॉच करते जाएंगे वैसे वैसे जानकारियां आपको स्पष्ट होती जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं जो फिलहाल में आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं या जो वर्क कर चुके हैं वे सभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ये समस्या आ रही है इनवैलिड सुपरवाइजर की, इसी के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ऐसे यूजर्स जिन्होंने टारगेट इज पॉसिबल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीधे पॉइंट पे आएंगे। लोग यहाँ पर देखेंगे एक ट्वीट किया गया है सीएससी एकेडमी मदना पल्ले, जो कि इनके आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर में इनवैलिड सुपरवाइजर की समस्या आ रही है। यहाँ पे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस सेक्शन में तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने अपने सीएससी सेंटर को सेम वैसे ही डेकोरेट किया है। आधार यूसीएल में जो भी मानक मांगे गए थे यूआईडीआई अथवा सीएससी की तरफ से, लगभग इन्होंने 100% कंप्लीट उस तरह का सेटअप इन्होंने किया था। अब इनका पहले खर्चा देख लेते हैं लोग। ये देखेंगे यहाँ पे ये 3500 स्क्वायर फीट में ये पूरी सेटअप की है। साथ ही साथ इनके पास सीएससी भी है और सीएससी एकेडमी भी है और इन्होंने आधार यूसीएल भी लिया था, काम भी कर रहे थे। इसका जो रेंट है यानी इसका जो किराया ये कितना भरते हैं, 30,000 मंथली का भरते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इसके अलावा इन्होंने आधार यूसीएल के लिए 1 साल से तैयारी की थी। 1 साल बाद इन्हें आधार यूसीएल पे काम करने का मौका भी मिल गया, पर यहाँ पे 5 महीने ही इन्होंने वर्क किया था। इनका इनवैलिड सुपरवाइजर की वजह से मशीन बंद हो गई। तो मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि बड़े बड़े दिग्गज आए और चले गए, कुछ नहीं कर पाए सीएससी अथवा यूआईडीआई को। अस्थायी रीजन जानने के लिए कि आखिर किस कारण से इनवैलिड सुपरवाइजर समस्या दिखाकर लोगों के आधार यूसीएल वर्क छीना जा रहा है, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आप सभी को पता होगा, जिनका भी इनवैलिड सुपरवाइजर हुआ होगा वे कितने परेशान हुए होंगे आधार यूसीएल मशीन खोलने से पहले। सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें, स्टैटिक्स आईपी वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो कि बहुत ही मशक्क़त के बाद लोगों को मिली है। अगर मैं अस्थायी रूप से कहूँ तो जो यूआईडीआई का शुल्क है 50 रुपया लेके बनाना, उसमें अगर उतना इन्वेस्ट करने के बाद कोई अगर इस पर कार्य करे, उनको अपने जेब से पैसे देने होंगे। क्योंकि कहीं कहीं क्या है सुनने में आ रहा है कि 5-5 हज़ार रुपये मंथली में स्टैटिक्स आईपी वाला नेट मिल रहा है, लोग लेके काम कर रहे हैं। आप ही सोचिए, अगर 5,000 रुपये का वे स्टैटिक्स आईपी वाला नेट चला रहा है, इसके अलावा 30,000 रुपये का रेंट दे रहा होगा, इसके अलावा 2-4 एम्प्लॉय रखे होंगे, बिजली का बिल, तमाम ऐसी हिडन खर्च होते हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। क्या वे 50 रुपये में वहन हो पाएंगे? नहीं पाएंगे, वो अलग की बात है। फिर भी यहाँ पे एक बार यूआईडीआई या सीएससी को इनवैलिड सुपरवाइजर या फिर आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर बंद करने से पहले कम से कम एक बार एक वार्निंग अवश्य देना चाहिए। फिलहाल में जो इस समय आधार यूसीएल पे वर्क कर रहे हैं उनके साथ ऐसी घटना न घटे, इसलिए यूआईडीआई अथवा सीएससी को ये चाहिए कि कम से कम 1 या 2 बार वार्निंग दे कि आप ये समस्या बार बार कर रहे हैं, इससे रोकिए, अन्यथा आपका इनवैलिड सुपरवाइजर कारण बंद हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं दी जाती है, डायरेक्टली एक बार में 400-500 लोगों को इनवैलिड सुपरवाइजर समस्या देकर हमेशा के लिए बंद करा दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। इस पर सीएससी तथा यूआईडीआई के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, ताकि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर लोग अपने सेंटर पर चला पा रहे हैं, यूँ ही चंद मिनटों में ही ये समाप्त हो जा रहा है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं स्टार्टिंग में ही एक लाइन बोला हूँ कि बड़े बड़े दिग्गज आए और यूआईडीआई अथवा सीएससी से कुछ नहीं करा पाए और चुपचाप शांत बैठ गए। इन्होंने इसके संबंधित ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया, तो मैं ये ट्वीट लगभग 3 दिन पहले भी देखा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ऐसे ट्वीट करने से इनका दोबारा चालू हो जाएगा या फिर कुछ हो पाएगा, मन में था ये। लेकिन मैं आज ही ये ट्वीट पढ़ रहा था तो नीचे दिनेश त्यागी सर का कमेंट आया है, जहाँ पे उन्होंने साफ साफ बता दिया कि सॉरी, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। चलिए मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या बताया गया है और क्या कहा गया है। यहाँ ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि मुझे सीएससी वैली होने पर गर्व है। ये तो अच्छी बात है, सबको गर्व होता है। 3500 वर्ग फीट की इमारत में मेरी सीएससी एकेडमी चल रही है, जिसका 30,000 रुपये का किराया वे दे रहे हैं।
यूसीएल दैनिक आय प्राप्त करने वाली एक ऐसी सेवा थी जिसमें उनका खर्चा चल जाता था और ताकि वे रेंट भी मेकअप कर पाते होंगे या नहीं, वह अलग की बात है। यूसीएल के साथ मेरा प्यार सिर्फ 1 साल के इंतज़ार के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने 1 साल इंतज़ार किया, उसके बाद उनको सीएससी यूसीएल मिला। इसके साथ 5 महीने तक काम करने से यह बढ़ता गया और अब यह आंसू के साथ समाप्त हो रहा है, यानी इनका इनवैलिड सुपरवाइजर के कारण से मशीन को बंद कर दिया गया। मुझे फ़िलहाल इनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे सीएससी संचालक पे बहुत ही गर्व है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। पुराने जितने भी सीएससी वीएलई जिनका इनवैलिड सुपरवाइजर के कारण से आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर बंद हुआ है, अगर वे लोग भी ऐसे जागरूक होते और ट्विटर के माध्यम से अपनी खुद की समस्या बताते तो शायद यह दिन इन भाई साहब को नहीं देखना पड़ता, या फिर जो इस समय वर्तमान में आधार यूसीएल पे कार्य कर रहे हैं उनको ये दिन न देखना पड़ता। तो इसलिए इनके नाम पे आप लोग लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा इनके पोस्ट पे जाएं और अधिक से अधिक संख्या में इनके पोस्ट को रीट्वीट ज़रूर करें ताकि इनका भी मनोबल बढ़े और इनके द्वारा इस उठाए गए कदम को यूआईडीआई के पास पहुंचाया जा सके, ताकि भविष्य में जो यूसीएल पे कार्य कर रहे हैं उनके साथ इनवैलिड सुपरवाइजर की समस्या ना होवे और वे इस तरह से मजबूर ना हो सकें। तो इसलिए आप लोग इसमें सहयोग अवश्य करें। इस ट्वीट पे दिनेश त्यागी सर ने रीट्वीट किया है। उन्होंने बोला है क्षमा करें, लेकिन यह यूआईडीआई द्वारा है क्योंकि उन्हें कुछ अनियमितताएं मिली हैं। ये जो अनियमितताएं वाली बात यहाँ त्यागी सर कर रहे हैं ये सही है, लेकिन कम से कम इसमें एक वार्निंग अवश्य यूआईडीआई अथवा सीएससी को देनी चाहिए, जितने भी आधार यूसीएल ऑपरेटर हैं, ताकि वे लोग सचेत हो जाएं। तो खैर यहाँ पे ट्वीट के माध्यम से जब सीएससी के सीईओ बड़े अधिकारी ही ऐसे कह रहे हैं कि क्षमा करें, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे कोई भी बड़ा दिग्गज आ जाए वह कुछ नहीं कर पाएगा। अगर एक बार इनवैलिड सुपरवाइजर से बंद हो गया तो आपको 1 साल या फिर 2 साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और आपका जो भी ताम झाम आपने लगाया था उसे सबको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह दिक्कत है आधार यूसीएल के साथ, लेकिन फिर भी अगर आपका चल रहा है तो आपका नसीब अच्छा है कि आप लंबे समय तक कार्य कर रहे हैं आधार यूसीएल पे। लेकिन इसमें ऐसा मत समझ लीजिए कि हमेशा के लिए चलेगा, किसी का भी आधार यूसीएल कभी भी बंद हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर आपके आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आ रही हो जिससे कि आपका काम रुका हुआ है, तो जो भी समस्याएँ फिलहाल में चल रहे हैं आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर में, उसके संबंधित मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस पोस्ट के माध्यम से मैंने दे रखी है। इसमें आप लोग उस समस्या का समाधान खुद से ही कर पाएंगे। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप लोग मेरे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, आपके समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के संबंध में आपके मन में क्या राय है और क्या आप कमेंट करना चाहते हैं, वे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि यूसीएल भविष्य में लेना उचित है या नहीं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।